ओम शांति। समय से भी पहले एक समय की बात है। समय से भी पहले एक समय की बात है कि सूक्ष्म वतन में लगभग 7.6 बिलियंस छोटी छोटी बास्केट में, टोकरियों में छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे और सभी के मस्तक में एक सितारा चमक रहा था। दृश्य बहुत ही सुंदर था। दूर दूर तक लाइंस इन बास्केट की लगे हुए थे और सभी बास्केट में से सितारा चमक रहा था। तो ड्रामा ने शिव बाबा को कहा, बाबा आपके पास परम धाम में बहुत ही सुंदर सजा सजाया हुआ उल्टा कल्प वृक्ष है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों न सूक्ष्म वतन में भी एक सुलटा कल्प वृक्ष सजाया जाए। तो शिव बाबा ने मुस्कुराया और हम सभी आत्माएं जो ब्राह्मण कुल भूषण आत्माएं हैं, हम यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ भी थे, हमने इन दोनों का डायलॉग सुन लिया और हम सभी ने मिल करके एक बहुत ही प्यारा गीत गाया। तो अभी आप ही का गीत प्रस्तुत है। आप इस गीत को प्यार से सुनिए। किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। मेरे मस्तक पर लिखना मेरे सतगुरु की तस्वीर। मेरे मस्तक पर लिखना मेरे सतगुरु की तस्वीर। नित ध्यान करूं तेरा, कोई चाहूं ना जागी। नैनों में सतगुरु का दीदार ही बस लिखना। किस्मत लिखने वाले सरकार यही लिखना। मेरे जीव भाव पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम। मेरे जीव भाव पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम। मैं और न कुछ मांगू प्रभु, मांगू आत्म धाम। कानों में वचनों की झनकार
सतगुरु की सेवा, तन मन धन सब वारो, मेरा सतगुरु है देवा। जहाँ जाऊं पैरों से गुरुद्वार ही बस लिखना, किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। मेरे सतगुरु से दाता, मैं कभी भी बिछड़ूं ना। मेरे सतगुरु से दाता, मैं कभी भी बिछड़ूं ना। पूरा जीवन साथ रहो, बस यही गुरु लिखना। बनूं दास मैं सतगुरु का, संसार का मत लिखना। किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। किस्मत लिखने वाले करतार यही लिखना। मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। है ना ये प्यारा गीत। ये गीत गा करके हमने मानो ड्रामा का काम बहुत ही आसान कर दिया। तो ड्रामा ने शिव बाबा को कहा, बाबा मैं इन सब को वृक्ष के तना में सजाऊंगी। और ये कह करके उसने नंबरवार जितनी जो चमक थी आत्मा में, प्यूरिटी की चमक अनुसार ड्रामा सभी को जार के तना में बहुत प्यार से सजाती गई। दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। फिर ड्रामा ने अपने संकल्प रूपी एक सुनहरी कलम उठाया और सारा वृक्ष का बहुत प्यारा उसने एक ड्राइंग बनाया। और जार के जो झर है, उस झर में ड्रामा ने ओम बाबा और मम्मा को बहुत प्यार से सजाया। और साथ में ड्रामा ने हमारी बड़ी बहनें, हमारे बड़े भाई, उनको भी बहुत प्यार से जार के रूट्स में बिठाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ड्रामा ने जो जार की शाखाएं हैं वहाँ पर उसने धर्म पिताओं को बिठाया। उनकी टोकरी को वहाँ सजा करके उनकी वंशावली की सारी टोकरियाँ, सारा बहुत खूबसूरत से ड्रामा ने उसको सजाया। और हर एक टोकरी में से बहुत खूबसूरत लाइट निकल रही थी। तो आप समझ सकते हो कि ये झाड़ कितना न खूबसूरत हरा भरा लाइट के साथ था। और झाड़ को देख करके ड्रामा ने अपने को ही शाबाशी दी और सोचा, अ जॉब वेल डन। फिर ड्रामा को ख्याल आया कि एक चीज़ मिसिंग है। तो उसने एक डायमंड का बड़ा सा तारा लिया, बहुत खूबसूरत तारा, और उसको जार के ऊपर डाला। बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसमें ब्रह्मा बाबा का मुखड़ा चमक रहा था। इतना खूबसूरत ब्रह्मा बाबा आदि देव लग रहे थे। और शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा को निहारते गए, मुस्कुराते रहे और ड्रामा उनको देख रही थी और सोचा कि ये तो दोनों एक दो के रूबरू हो रही हैं। ड्रामा भी खुश हो रही थी। फिर ड्रामा ने शिव बाबा को कहा, बाबा अभी चले? तो शिव बाबा ने कहा जी। और फिर दोनों ही झाड़ से होते होते जब झाड़ के तना में आए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, सारे वृक्ष में एक की शक्ल न मिले दूसरे से, इतना प्यारा वृक्ष लग रहा था। लेकिन जब वो झाड़ के तना तक पहुँचे तो एक अनायास एक छोटे से बालक ने ड्रामा का शॉल पकड़ लिया। तो ड्रामा मुड़ के देखी और सोचा ये कौन है जिसने मेरा शॉल पकड़ा हुआ है। तो उसने उस बालक को गोद में उठाया, उसे प्यार किया और फिर शिव बाबा को कहा, बाबा मैं सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा का भी एक हम जिन्स होना चाहिए, उसका एक गुरुबाही होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना तन मन धन सब स्वाहा करेंगे, वैसे एक और भी उनका संगी साथी होना चाहिए। तो 12 दो होंगे तो अच्छी बात है। और इस बालक का कलयुग के अंत में नाम रतन चंद्र पड़ेगा, इसको रतन चंद के नाम से जाना जाएगा। ऐसे कहकर के उसने उस बालक को बहुत प्यार से उस टोकरी में रख दी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि एक समय की बात है कि सिंध हैदराबाद में एक बहुत ही जाने माने, एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान रहता था जिसका नाम था दादा रतन चंद। दादा रतन चंद जितना धनवान थे उतना ही बहुत शौकीन थे और उतना ही सरल स्वभाव के भी थे। दादा रतन चंद की युगल का नाम सीता माता था। सीता माता और दादा रतन चंद को 7 बेटियां थी। उनमें से आप 2 को भली भांति जानते हो। एक दादी हृदय पुष्पा है और दूसरी दादी चंद्रमणि, और मेरी नानी भी लौकिक में इनकी बहन लगती है। तो इनकी 7 बेटियां थी और 2 बेटे थे। दादा रतन चंद के भाई को कोई बेटा नहीं था, लेकिन 2 बेटियां थी। तो दादा रतन चंद ने अपना एक बेटा अपने भाई को दे दिया गोद में, अर्थात सीता माता ने अपना कोख अपनी देरानी से शेयर किया। तो घर में लगभग 9 बेटियां थी और 2 बेटे थे। दादा रतन चंद की जो बड़ी बेटी थी उनका नाम दादी रुखी था। दादी रुखी जब छोटी ही थी, करीब 12-13 वर्ष की, तो उसकी विवाह हुआ। दादा रतन चंद को हम लोग बाबा कहते थे, अम्मा और बाबा। तो दादा रतन चंद का एक बहुत अजीज दोस्त था और उसने दादा रतन चंद को कहा कि आपके पास 7 बेटियां हैं, मैं तो एक लूँगा ही। तो दादा रतन चंद ने कहा, अगर लेना है तो पहले ही बेटी को लोगे, दूसरी बेटियों को तो नहीं ले सकते हो, उनको पहली बेटी को लेना पड़े। तो उनको ये बात मंजूर थी। तो छोटी ही उम्र में इन दोनों की शादी हुई, इसी शर्त से कि बेटी हमारे घर में रहेगी और बेटा आपके घर में रहेगा जब तक ये इनकी अडल्ट एज आए। जब तक वो बालिका न बने वो हमारे पास रहेगी। तो ये भी उनको मंजूर था। वो 1-2 के घर में आते जाते थे, खेलते थे, बहुत ही इनोसेंट थे। क्यों न थोड़ी समय के बाद लड़के को बहुत भयानक बुखार आया और वो लड़का
ने शरीर छोड़ा तो दादी रुकी बचपन में ही बाल विधवा हो गई और सभी अनाप शनाप बोलने लगे कि ये लड़की लकी नहीं है। तो सीता माता को बहुत दुख होता था। ये सीता माता का पहला सदमा है। फिर जब दादी रुकी करीब 16 वर्ष की हुई तो सीता माता ने दादा रतनचंद को कहा कि हम इसकी दूसरी शादी करेंगे। फिर हैदराबाद में सभी कुछ न कुछ बोलते रहे कि ये तो विधवा है, इसकी शादी कैसे करेंगे। तो दादा रतनचंद बहुत ही गंभीर, बहुत ही गंभीर थे। उन्होंने कहा अच्छा हम एक पंचायत को बुलाते हैं, पंचायत फैसला करेगी। तो उन्होंने पंचायत को बुलाया तो पंचायत में लगभग सभी ने कहा कि इसका तो कोई दोष नहीं है, इसकी तो दूसरी शादी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे तो कहा नहीं नहीं ये तो विधवा है, इसकी हम दूसरी शादी कैसे करने देंगे। तो दादा रतनचंद ने उस मीटिंग में बस एक ही बात कहा। उसने कहा कि मेरी बेटी अगर उस लड़के के जगह अगर मेरी बेटी ने शरीर छोड़ा होता तो क्या वो लड़का दूसरा शादी करता। तो सभी कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं शादी करता, वो तो ज़रूर शादी करता, वो तो लड़का है। तो दादा रतन ने कहा ये तो गलत है, लड़का दूसरी शादी कर सकता है और कुमारी ने दूसरी शादी कर सकती है। तो फिर यही फैसला हुआ कि नहीं, इसको दूसरी शादी करने का बिल्कुल हक बनता है। तो फिर दूसरी शादी हुई और दादा रतनचंद ने अपनी हर एक बेटियों की शादी बहुत ही बड़े खानदान में किया, बड़े सरनेम ले करके उनकी शादी हुई और ये शादी बड़े ही धूमधाम से किया। शादी हो जाती है और शादी के बाद जब बारात अपने घर लौटती है तो दूल्हा वो घोड़े पे था। तो अनायास वो लड़का घोड़े से गिर जाता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो अभी तो सभी बोलने लगे ये लड़की दुर्भाग्यशाली है वगैरह वगैरह। और जब वो अफसोस करने आते थे तो सीता माता दादी रुक्की को पास में बिठाती थी। तो दादी रुक्की भी सब कुछ सुनती थी, उसको बहुत दुख होता था। उसने कहा मैं फिर कभी नहीं शादी करूँगी। तो ये माँ बाप को मंजूर था, लेकिन सीता माता को बहुत दुख। तो ये हुआ सीता माता का दूसरा सदमा। उसके बाद मेरी नानी दूसरे नंबर में आती है। उसकी शादी भले घराने में होती है, कृपलानी घराने में उसकी शादी होती है। मेरी नानी के 7 बहनें थी, आपस में 7 बहनें, और जहाँ उसने शादी किया वहाँ 7 बेटे थे। कृपलानी का घराना था। फिर उसके बाद आती है दादी की, उसकी भी शादी बहुत अच्छी तरह से होती है। लेकिन होता क्या है कि उसको 3 बेटियां थी और उसकी एक बेटी को पोलियो था। फिर सभी लोग कुछ न कुछ बोलते रहे और सीता माता को बहुत दुख हुआ कि मेरी दोतरी को ऐसे कैसे हो सकता है। और लोग कुछ तो कुछ बोलते रहे और सीता माता अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती थी। ये सीता माता का तीसरा सदमा हुआ। फिर उनकी चौथी बेटी की शादी होती है जिसका नाम दादी लक्ष्मी है। दादी लक्ष्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। जो उसका बेटा था वो जन्म से ही मानो थोड़ा सा आँखों में सिर्फ 10% जोत थी। कानों में वो बेचारा मशीन के बिना सुन नहीं सकता था।
और उसका जो ज़बान भी था ना, वो क्लियर ज़बान नहीं था। लोग इसकी ज़बान को इतने आसानी से नहीं समझते थे। मम्मी और मैं दादी लक्ष्मी के पास रहते थे। हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था, तो हम उसकी ज़बानी समझ लेते थे, लेकिन वो मुश्किल होता था। तो फिर सीता माता को इसका बहुत दुख कि मेरा दोहरा ऐसे जन्म लिया है, मेरी बेटी को कितना तकलीफ होगा। तो फिर ये सीता माता का चौथा सदमा। दादा रतनचंद को भी दुख होता था, लेकिन दादा रतनचंद बहुत ही गंभीर किस्म के इंसान थे। वो मन ही मन उदास होते थे, अपने आंसू पोंछ लेते थे, लेकिन इतना कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सीता माता को उनके दुख को बढ़ावा नहीं देना था। फिर दादी टिक्कन, दादी हृदय पुष्पा का नाम वास्तव में दादी टिक्कन है। उसकी शादी होने वाली थी, तो उसका जो लड़का था वो इंडोनेशिया का लड़का था। वो इंडोनेशिया से आया हुआ था, और उस लड़के का वहाँ पर इंडोनेशियन लड़की से प्यार था। तो वो लड़की ने उस लड़के को कहा, आप भारत मत जाओ, आप इंडिया मत जाओ, आप जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। तो उस लड़के ने कहा कि मेरी मुसाफरी अभी हो गई है, माँ बाप का बुलावा है, मुझे इंडिया तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा और आ करके तुमसे शादी करूँगा। तो उस लड़की ने लड़के को एक अंगूठी पहनाई। उन दिनों में इंडोनेशिया में ब्लैक मैजिक, जादू का बहुत बोलबाला था। अभी भी सुनने में आता है कि इंडोनेशिया में ये जादू होता है। तो उसने उसको एक अंगूठी पहनाई और पहना करके ये कहा कि अगर जिस दिन तुमने किसी और लड़की को छुआ तो उसका बहुत बुरा हाल होगा, इसका अंजाम बुरा होगा। तो वो जब लड़का इंडिया में आया तो उसके माँ बाप ने बोला अभी तुम शादी करो। इसने माँ बाप को बताया नहीं कि मेरी किसी लड़की से वहाँ पर प्यार है। तो फिर उसके माँ बाप ने कहा घराना अच्छा है, अभी आप शादी करो। तो उसकी शादी दादी हृदय पुष्पा से हुई, और शादी हुई। और कुछ समय के बाद जब वो लड़का दादी के नज़दीक भी आया तो अनायास उसका रंग, रूप, चेहरा सारा ही बदल गया। उसका मुख से थूक बहने लगा, और उसका हाथ कुछ घूम गया, उसके पैर थोड़ी घूम गए, और सारा वक्त वो उल्टियाँ ही करता था। उल्टियाँ, एक तरफ उल्टियाँ, दूसरी तरफ टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट। दादी हृदय पुष्पा के ही शब्दों में मैं आपको सुनाऊं, वो कहती थी, न जाने मेरा इस भाई के साथ क्या हिसाब किताब था। मैंने तो शादी बस उसकी उल्टियाँ जमा की और टॉयलेट को साफ किया। फिर कुछ समय के बाद वो लड़का भी गुजर जाता है। तो ये हुआ सदमा नंबर 5। मैंने आपको बताया था कि दादा रतनचंद और सीता माता के 2 बेटे थे। तो एक बेटे तो उन्होंने दे दिया था, और जो उनका अपना बेटा था, सुनने में आता है वो बहुत ही अच्छा था। सभी ने, इतनी सारी बहनें, उसका तो मानो पैर तो ज़मीन पे भी नहीं रखने को देते थे। एक उठाए फिर दूसरा उठाए, ना मैं आज इसकी बाल बनाऊंगी, मुझे इसका बटन लगाना है। सभी बहनों ने उसे बहुत प्यार किया, और मम्मी बताती है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, और वो
पेंटिंग बहुत अच्छा करता था, करीब करीब श्री कृष्णा का पेंटिंग करता था। तो क्यों ना जब वो 21 वर्ष का हुआ तो उसको जॉन्डिस हुआ, और जॉन्डिस की बीमारी में वो लड़का चल बसा। ये हुआ सीता माता का सदमा नंबर 6। अब सीता माता बेहाल हो गई। उसने अपना एक बेटा तो दे दिया, तो अभी वो वापस तो भी नहीं ले सकती है। तो सीता माता रोई कि रोई, भगवान ने ये क्या किया। जो भी कहना था बड़ा बुरा वो कहती जाती थी। न स्नान करना, न खाना खाना। और उन दिनों में हैदराबाद में जब किसी घर में किस्सा होता है, खास करके कोई अगर विधवा होती है, तो वो एक लाल परा पहनते थे। लाल परा पे वो काला काला सर्कल्स होते थे। तो वो कपड़े पहनने लगी और अपना माथा दीवार से मारती जाती, रोना, इतना रोना। ये सदमा उनके लिए बहुत ज़्यादा था। और इसी बीच में दादी चंद्रमणि ओम मंडली में जाती थी। बाबा ओम की धुनी चलाते थे, तो ये अपनी सखियों के साथ रोज सत्संग में जाती थी। एक दिन सत्संग के बाद दादी चंद्रमणि ब्रह्मा बाबा से मिली और कहा, बाबा मेरी अम्मा बहुत दुखी है। हमारा छोटे भाई ने वो गुजर गया, मेरी अम्मा न खाती है, वो बावली हो गई है, हम उसका दुख देख नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी चंद्रमणि को कहा कि तुम अपनी माँ को मेरे पास ले आओ। दादा रतन चंद के पास उन दिनों में विक्टोरिया था। विक्टोरिया घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। तो दादा के घर में विक्टोरिया था, ये बाबा को मालूम था। बाबा दादा रतन चंद को इतना नज़दीक से नहीं जानते थे, लेकिन जब मिलते थे तो वो एक दो को शाम राम राम साईं राम ऐसे करके एक दो से मिलते थे, ग्रीट करते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि दादा रतन चंद के पास विक्टोरिया है। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी चंद्रमणि को कहा, तुम अपनी माँ को ले आओ। दादी चंद्रमणि ने कहा, बाबा मेरी माँ तो कहाँ जाने वालों में से नहीं है, मेरी माँ तो बाहर नहीं निकलेगी। तो बाबा ने कहा, तुम रात को इसको अपने घोड़े गाड़ी में ले आओ। तो दादी चंद्रमणि सीता माता को मना करके उसको घोड़े गाड़ी में ले जाती है। तो उन दिनों में दुपट्टा को हम चादर कहते थे, तो उसको चादर से घूंघट लंबा करके उसको घोड़ा गाड़ी में बिठा करके दादी चंद्रमणि उसको ब्रह्मा बाबा के पास रात को ले गई। जब सीता माता ब्रह्मा बाबा से मिली, उसने बहुत रोया, कहा, बाबा मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, और मेरे साथ ये बातें हुई हैं। तो बाबा ने उसको बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए कहा, बहन, बाबा ने उसको बहन कहा, बहन तुम दुखी क्यों होती हो? तुम श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझो, उसको गोद में उठाओ, उसके साथ खेलो, तुम श्री कृष्ण को अपनाओ। जैसे बाबा ने ये कहा तो सीता माता ट्रांस में चली गई और ट्रांस में वो श्री कृष्ण को गोद में उठाए, उसके साथ खेले। वो इतनी खुश हो गई, बहुत खुश। उसको लगा श्री कृष्ण मेरा बच्चा है। फिर वो घर जाती है, फिर भी वो बाबा से मिलती थी। तो इसमें बदलाव आने लगा, सीता माता में बदलाव आने लगा। तो
अभी वो कहना मानती थी, थोड़ा थोड़ा करके उसमें चेंज आया। दादा रतन चंद ने सोचा ये बदलाव कैसा, तो उसने दादी चंद्रमणि को कहा कि मुझे भी ब्रह्मा बाबा से मिलना है, मुझे ले दादा लेखराज के पास ले चलो। तो वो भी ब्रह्मा बाबा से मिले। फिर जब ब्रह्मा बाबा से मिले, बाबा ने उनको प्यार से ही दृष्टि दिया और वो भी ट्रांस में चले गए। उनको सिर्फ सतयुग 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 का नज़ारा देखने आया। वो जब भी ट्रांस में गया उसको सतयुग ही देखा और वो बहुत खुश हुआ कि नई दुनिया आने वाली है। इसका उसको बहुत ही निश्चय बैठ गया कि नई दुनिया आने वाली है। फिर आस्ते आस्ते ब्रह्मा दादा रतन चंद ने अंदर ही अंदर अपना प्लान्स बनाते गए। अपने मुनि को बुला करके उसको कहा कि इसको बेच डालो, फिर इसको भी बेच डालो, ये घर को भी बेच डालो। और ये प्लानिंग सिर्फ दादा रतन चंद ने खुद किया और सीता माता को भी नहीं सुनाया कि उनका क्या इरादा है। उसको उन्होंने सब करते गए। फिर जब उनके घर में मेरी मम्मी सुनाती है कि इतनी बड़े दीवार में इतना बड़ा शोकेश, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा शोकेश मानो चांदी के बर्तनों से भरा रहता था। वो खाते पीते सब चांदी 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 में थे। इतना हरा भरा वो कबट हुआ करता था। एक नौकर तो सारा दिन सिर्फ चांदियों को ही साफ करता था। ये सीता माता का शौक था, चांदी। तो जब चांदी बेचने लगे तब सीता माता ने कहा कि ये क्यों, ये कहाँ जा रहा है। तब रतन चंद दादा ने बैठ करके उसको अपना प्लान सुनाया, अपने मन की भाव सुनाया कि मेरा ये इरादा है। फिर दादा रतन चंद ने सब अपना धन श्री कृष्ण अर्थ किया। उन दिनों में ये भाषा थी, जब सरेंडर करते थे तो ये भाषा थी श्री कृष्ण अर्थ। तो अभी दादा रतन चंद और सीता माता अपने सारे परिवार से, दादी रुकी और दादी चंद्रमणि, दादी हृदय पुष्पा और उनकी छोटी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी तब तक, दादी पारी, आमासी पारी, इन सहित दादा रतन चंद ने अपने आप को सरेंडर किया। ब्रह्मा बाबा ने दादा रतन चंद का बहुत ध्यान रखा। मेरी नानी सुनाती है कि ब्रह्मा बाबा दादा रतन चंद के कमरे में जाते थे और पूछते थे, दादा सब कुछ ठीक है, आपको कोई की चीज़ की दरकार है। दादा रतन चंद बहुत ही संतुष्ट। और जब बाबा उनसे मिलने जाते थे तो दादा कहते थे, बाबा आपने मुझे बुलाया होता, मैं आपके पास आ जाता हूँ, तो आप क्यों तकलीफ़ करते हो। परंतु ब्रह्मा बाबा कहते थे, नहीं, यहाँ सीता माता भी मिलती है, तो बाबा उनके कमरे में जाते थे। ये बात मुझे नानी ने सुनाया और उसको तो उसकी माँ ने ही सुनाया कि कैसे बाबा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब हैदराबाद से वो इंडिया आ रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने दादा रतन चंद को कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम सीता माता, दादी रुकी और पारी के साथ पहले भारत निकल जाओ। बाबा को बहुत ख्याल था कि हम इतना सब साथ में निकलेंगे, इतना सामान वगैरह होगा। दादा रतन चंद बुजुर्ग है, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना ध्यान ब्रह्मा बाबा रखते थे। अभी
दादा रतन चंद का तो कोई घर नहीं था, लेकिन उनके कोई मित्र संबंधी के पास गए। अभी कौन नहीं चाहेगा कि हम दादा रतन चंद को अपना इसकी मेहमानदारी करें, हम उनको वो हमारी अतिथि बने। तो दोनों ये चार ही पहले निकल जाते हैं थोड़े समय के लिए। और फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा, जब हम आबू पहुंच जाएंगे ना तो मैं आपको बुला लूँगा। तो वो पुणे में थोड़ा समय ही रहे। जब वो लोग माउंट आबू आए तब दादा रतन चंद अपने परिवार सहित माउंट आबू आते हैं। तो जो दादी चंद्रमणि की, मेरी नानी की सबसे छोटी बेटी है, उसका नाम पारी है। इस प्रोग्राम के संबंध से मैंने उनसे संपर्क किया और मैं बहुत खुश हुई, वो तो बहुत खुश हुई। हमने उनसे कुछ जानकारी चाहा। ये करीब करीब सारी कहानियाँ मुझे माँ ने ही सुनाया था, लेकिन ये बात मुझे दादी पारी सुनाती है। उसने कहा कि जो क्वीन मदर का जो बेटा है अंकल मिट्ठू, क्वीन मदर का बेटा, बड़ी दीदी का भाई, दादी शील का भाई अंकल मिट्ठू, वो माउंट आबू आए और वो मामा परसा से आ रहे हैं। जो दादा रतन चंद और सीता माता का जो बेटा था, जो गोद में दिया गया था, ये दोनों अजीज दोस्त थे। दोनों ही माउंट आबू आए और दोनों अपने माँ बाप को कहे, ये जगह आपके रहने जैसी नहीं है, आप हमारे साथ चलो। अंकल मिट्ठू कहे, आप बॉम्बे चलो। क्वीन मदर कहाँ भी जाने वालों में से नहीं थी। दीदी ने कहा, नहीं, हम कहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ बाबा वहाँ हम बहुत खुश है यहाँ। और दादा रतन और मामा परसा ने भी दादा रतन चंद को कहा, आप चलो, हम आपको पुणे में प्रबंध करेंगे। दादा रतन चंद ने कहा, हमने एक बार समर्पण किया सो किया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ा कि दादा रतन चंद का बेटा उनको पुणे ले जाना चाहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने दादा रतन चंद को कहा कि बाबा की राय है आप पुणे चले जाओ, क्योंकि आपकी तबीयत यहाँ ठीक नहीं रहती है। दादा रतन चंद को दम्मा की बहुत प्रॉब्लम था। वो पहाड़ी उनको नहीं सूट कर रही थी। तो बाबा के कहने पर दादा रतन चंद, सीता माता, दादी रुक्की, जिसने अंत तक माँ बाप की बहुत सेवा की, दादी रुक्की के लिए ब्रह्मा बाबा तो कहते थे ये शरण कुमार है, जिसने अपने माँ बाप को टोकरियों में बिठा करके तीर्थ कराया। तो बाबा दादी रुक्की के लिए कहते थे ये शरण कुमार है। और मासी पारी, ये चारों पुणे में गए। पुणे में एक क्वार्टर गेट है, वो सिंधी कॉलोनी है। वहाँ बहुत ही साधारण सा 2 बेडरूम का फ्लैट था और सीता माता, दादा रतन चंद वहाँ रहते थे। वो मानो एक सेंटर था। अगर आपने इस दीवार को देखा तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको त्रिमूर्ति, यहाँ जार, यहाँ गोला, बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। वो एक आप कहाँ देख सकते हो, अगर कोई भी दीवार में देखो आपको ये ज्ञान के ही नक्शे दिखाई देंगे। तो फिर वो वहाँ रहते थे और हम सभी उनको क्वार्टर गेट में ही मिले। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मम्मी डैडी मुझे पुणे ले गए। हम कैम्बोडिया में रहते थे
और दादा रतनचंद सीता माता ने मेरे मम्मी को बहुत प्यार से संभाला। उनका मानो उनका लालन पालन ही सीता माता ने ही किया, उनके घर में होता था। तो जब हम लोग पूना गए, मेरी मम्मी डैडी फॉरेन से पूना में उनसे मिलने गए, तो दादा रतनचंद ने मेरे डैडी को कहा कि हमें तो माउंट आबू जाना है। तो मेरे डैडी ने कहा आप अपनी टिकट रद्द करो, मैं आपको आबू ले जाऊंगा। फिर दूसरी समस्या, ये हमको ले तो चलेंगे लेकिन ये खाते पीते हैं, अभी इसको हम माउंट आबू कैसे ले चलें? फिर दादा रतनचंद ने ब्रह्मा बाबा को बताया कि मेरा इस तरह से जमाई आया हुआ है, अभी हम क्या करें, इसको ले आ सकते हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, इसको ले आओ। तो मम्मी डैडी सीता माता दादा रतनचंद ये माउंट आबू गए और मुझे दादी रुक्की के पास छोड़ा करीब 3-4 दिन के लिए। मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है। और दादी रुक्की ने मुझे बहुत प्यार किया। घर में पाड़ी मासी भी थी, तो मुझे बालकनी में पक्षी दिखा दिखा करके मुंह में खाना खिलाती थी। मैं 4 दिन वहाँ रही और ये चित्र से मैं तभी 4 वर्ष में इनसे परिचित हुई। मुझे कोई चित्र अच्छे नहीं लगे लेकिन मैंने 4 वर्ष से इनको मानो ये इन्होंने मेरी दिमाग पे एक छाप लगा दिया। जब मम्मी डैडी माउंट आबू गए हैं 1954 में, तो मेरे डैडी सुनाते हैं कि वहाँ जो टॉयलेट था वो बाहर में 3 साइड में पतरी लगाए थे, वो टिन का पतरी, और आगे में वो जूट बैग होता है ना, जो जिसको बूनी कहते हैं, उसका आगे में पर्दा होता था। अभी मेरे डैडी तो विलायत के थे और टॉयलेट का प्रबंध ऐसे था भाइयों के लिए, तो मेरे डैडी उस टॉयलेट यूज़ करते थे। और सुनाते हैं कि बाहर में एक बहुत ही प्यारी कुमारी खड़ी रहती थी। उसके हाथ में एक पानी का लोटा होता था और एक डिश में साबुन और खुले पे वो नैपकिन रखा हुआ था। तो जब मेरे डैडी टॉयलेट से आते थे तो वो कुमारी कहती थी, दादा मैं आपको हाथ धुलवाऊं। और मेरे डैडी बहुत ही गल जाते थे, बहुत ही बिगड़ गए कि कितना प्यार से ये मेरी सेवा करने के लिए बाहर खड़ी है। अभी मेरे बाप डैडी विलायत के, लेकिन वहाँ पर भी कोई हाथ तो नहीं धुलवाता है, आपको हाथ अपना आप ही धोना पड़े। और मेरी डैडी बहुत खुश थे जब 4 दिन 3 दिन रहे। ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि ये मीठ खाने वालों में से हैं, तो इनके लिए वो आटे की सब्जी बनाया करते थे ताकि इनको कोई मिसिंग ना हो। तो बचपन से ही मेरी माँ है ना अपने नानी के घर रही और मेरी माँ ने बहुत ऐसी कहानी सुनाई। और क्या होता था कि सीता माता मेरी नानी को कहती थी कि बम्मा तुम है ना चंद्रा को मेरे पास भेज दो। जब चंद्रा आती है तो रुक्की उसके साथ बहुत ही बहल जाती है। रुक्की जो 2 बार विधवा हुई थी, तो जब चंद्रा आती है तो रुक्की उसके साथ बहुत बहल जाती है। मेरे नाना इतने सख्त थे, वो मेरी नानी को उसके मायके नहीं जाने देते थे क्योंकि वो मंडली के है, उसको मना थी। लेकिन फिर भी मेरी नाना को रुक्की दादी के लिए थोड़ा सा तरस पड़ता था। फिर भी उस रिश्ते में उसकी साली लगती है तो उसको थोड़ा सा
तरस पड़ता था तो वो कहते थे कि हाँ, चंद्रा को भले भेजो पर तुम नहीं जा सकती हो। तो मेरी मम्मी लगभग बचपन से अपने नानी के पास जाती थी। अभी उसके उसके नाना दादा ने घर में जो 7 भाई थे, उनके लगभग 30 बच्चे थे। इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, 30 बच्चे। तो मेरे नाना को कभी ख्याल में नहीं आता था कि शायद चंद्रा मिसिंग है, क्योंकि इतने बच्चे होते थे, आपस में खेल रहे हैं। फिर जब उसको ख्याल आता था तो वो मेरी नानी को कहते थे, बम्मा चंद्रा किथे, चंद्रा कहाँ है? तो बताती थी कि मेरी अम्मा के पास है। तो उनको बोलते थे इतना दिन थोड़ी न रहना है, उसको आज ही वापस मंगवा लो। तो फिर नौकर को बेचते थे कि चंद्रा को ले आओ। तो जब वो उसको लाने को जाती थी तो मेरी माँ बहुत रोती थी, उस नौकर के साथ नहीं जाना है, उसको गोदी में उठाया करते थे और वो नौकर को लात मारती जाती थी, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो आप समझ सकते हो दादा रतन चंद और सीता माता ने उनको कितना प्यार से पाला। और जब वो अपने दादा ने घर चले जाती थी तो फिर सब बच्चों से मिलती थी। फिर उसको नाना घर भूल जाता था, जब नाना घर होती थी तो दादा घर भूल जाता था। तो मेरी माँ अपने नानी के घर में बड़ी हुई और मैं ग्रैंड चिल्ड्रन में से सबसे बड़ी हूँ। और क्योंकि मैं चंद्रा की बेटी थी तो सीता माता ने मुझे बहुत प्यार किया। चंद्रा की बेटी है, चंद्रा की बेटी, ऐसे कहती थी। और मैं उनसे, सीता माता से, जब मैं 14 वर्ष की थी तो दादी रुकी और सीता माता माउंट आबू में आए हुए थे और दादी हृदय पुष्पा मुझे बॉम्बे से माउंट आबू ले गई। तभी मुझे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती होना था। तो जो दादी कुमारका वाला कमरा है, उसी कमरे में सीता माता, दादी रुकी, दादी हृदय पुष्पा और मैं, हम 4 ही उसी कमरे में ठहरे। 4 खटियाँ थी। तो मैं तो सीता माता से जब मैं 14 वर्ष की थी तब मैं सीता माता को मिली थी। दादी रुकी भी मुझे तब मिली थी और दादी सीता माता को बताया गया कि ये यहाँ भी आई है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी। तो उसको तो बोर्डिंग स्कूल समझ में नहीं आ रहा था कि ये हाँ बाबा के पास आई है, इधर रहेगी, बाबा के पास रहेगी। सीता माता को बहुत खुशी थी कि उसकी परपोत्री दोत्री अभी बाबा के पास आई है। और उसके बाद तो मुझे वो नहीं मिले। पहले दादा रतन चंद ने शरीर छोड़ा, फिर सीता माता ने शरीर छोड़ा, फिर दादी रुकी ने भी शरीर छोड़ा। उसके बाद ये बिल्कुल सेंटर, ये पहला सेंटर है, पुणे का पहला सेंटर, क्वार्टर गेट। और ये सेंटर दादी जानकी का सेंटर बना। इस सेंटर को दादी जानकी ने ही चलाया। और फिर उसके बाद मीरा सोसाइटी में दूसरा सेंटर बड़ा वाला मिला, तो फिर दादी वहाँ शिफ्ट हो गई। फिर दादी ब्रिज शांता और उसकी बहन दादी हर देवी ये सेंटर को चला रहे थे। तो अभी शायद सुनने में आया है कि कुछ समय पहले ये सेंटर को भी ये अभी सेंटर अभी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटर आ गए तो फिर ये छोटा सेंटर नहीं। तो इस सेंटर की बहुत ही कहानियाँ हैं। यहाँ दादी जानकी जिस तरह से रही, आप बात भी मत पूछो, और लेकिन ये पूना का बीज था। तो आज के दिन मैं दादा रतन चंद को मैं अपने पूर्वज को बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि
उन्होंने बीज बोया। दादी जान की हमेशा कहती है कि दादा रतन ने बीज बोया, फल खाने आप सभी पहुंच गए हो। तो हम आपस में 6 जनरेशन है जो कि ज्ञान में है। 6 जनरेशन, मैं 4th जनरेशन, उसके बाद 2 और जनरेशन। तो हम 6 जनरेशन दादा रतन चंद के दादा रतन चंद। तो दादा रतन चंद ने हमें मार्गदर्शन कराया। तो दादा रतन चंद, सीता माता को हमारा प्रणाम है। और उनको भी ज्ञान कहाँ से मिला? शिव बाबा ने ज्ञान दिया। शिव बाबा ज्ञान के सागर। शिव बाबा को हमने जन्म जन्मांतर हम शिव बाबा को ढूंढते आए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। और शिव बाबा ने आकर के हम सभी को आकर के ढूंढा। तो शिव बाबा को तो कोटि कोटि प्रणाम तो कहेंगे ही, लेकिन शिव बाबा ज्ञान कैसे दिया? शिव बाबा ज्ञान कैसे हमें देते? शिव बाबा तो आकाशवाणी नहीं कर सकते। अगर आकाशवाणी करते तो क्या हम ज्ञान को समझते? हम कलयुग के अंत में हमारी बैटरी इतनी फ्लैट हो गई, आत्मा की बैटरी इतनी उजाई हुई थी, तो हम तो आकाशवाणी को पकड़ भी नहीं पाते। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, उनके कमल मुख से हमें ज्ञान दिया, तब हम ब्राह्मण कुलभूषण बने, हम शूद्र से ब्राह्मण बने, होवनहार देवता बनने वाले। तो ब्रह्मा बाबा को हम कितना न कितना थैंक्स कहें। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का ज्ञान विचार सागर मथन कर करके हमारे मुख में शिव बाबा ने मक्खन डाला, ब्रह्मा बाबा ने मक्खन डाला। और ब्रह्मा बाबा का पहला श्लोक बहुत प्यारा धारणा ये कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने चलन से, हमें इशारों से कितना हमें सिखाया, हमें फजीलत भी सिखाई, मैनर्स, छोटी छोटी बातें ब्रह्मा बाबा ने सिखाया। तो ब्रह्मा बाबा को हमारा बहुत बहुत थैंक यू। मेरी नानी बहुत ही, साथी बहनों में से मेरी नानी बहुत खूबसूरत थी और वाकई में बहुत अच्छी। और उसने इतना बैलेंस से सब कुछ किया, बहुत बैलेंस से। उसने भोग को बहुत महत्व दिया, जो मेरी माँ ने जटा, फिर हम सभी ने जटा हुआ है। भोग की महत्व हम समझते हैं। और अंत तक मेरी नानी ज्ञान में इतना अच्छी उसने निभाया, बहुत अच्छी तरह से मेरे नाना को भी खुश रखना। दोनों शाम को गाड़ी में बैठते थे। मेरे नाना साधु वासवानी सत्संग में जाते थे, मेरी नानी भी गाड़ी में होती थी। तो नाना तो उतर जाते थे और नानी गाड़ी में बैठती थी। सभी का संकल्प चलता था कि ये गाड़ी से क्यों नहीं उतरती है। तो वो लोग बोलते थे आप आओ, तो मेरी नानी बहुत प्यार से बोलती थी मैं दूसरे सत्संग जा रही हूँ। मेरी नानी बहुत मीठी थी। तो फिर वो ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में जाती थी, फिर वहाँ से वापस जाकर के मेरे नाना को पिकअप करके फिर घर आते थे। और पूना में उनका घर का दरवाज़ा और सेंटर का दरवाज़ा हर वक्त आपको खुला मिलेगा, दोनों का आना जाना, हर वक्त आना जाना। तो अंत तक मेरी नानी ज्ञान में चली। और मेरी मम्मी ने मुझे ज्ञान दिया, तो मैं अपने मम्मी को भी आज थैंक यू कहना चाहूँगी।
जब मैं 14 वर्ष की थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे ज्ञान दिया। तो मैं जब छोटी थी मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। मैं श्री कृष्ण की भगत थी और मैं कलकत्ता में रहती थी। मेरी मम्मी डैडी विलायत में। कलकत्ता में मुझे 7 साल के उम्र में भेजा गया ताकि मैं इंडिया में जाकर के इंग्लिश सीखूं। कैम्बोडिया में इंग्लिश नहीं था, वहाँ वो फ्रेंच कॉलोनी थी। तो 7 वर्ष की उम्र में मुझे कलकत्ता भेजा गया अपने दादी माँ के पास। और दादी माँ के घर में इतनी भक्ति होती थी, आप बात मत पूछो। तो बचपन से मैंने श्री कृष्ण की बहुत भक्ति की। तो जब मैं 14 वर्ष की हुई, मेरी मम्मी ने कहा, तुमको श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं ना? तो मैंने कहा, हाँ मम्मी, श्री कृष्ण मेरे भगवान है। मैं उनसे जो भी चाहूँ ना, मैं उन्हीं से मांगती हूँ, क्योंकि मम्मी डैडी तो थे नहीं। अगर कुछ चाहिए तो मैं श्री कृष्ण को ही बोलती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे नया जूता चाहिए, तो मुझे मिल ही जाता था। तो मेरी श्री कृष्ण में बहुत ही भावना थी। और मेरी मम्मी ने कहा, लेकिन श्री कृष्ण तो यहाँ है। मुझे बात समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण यहाँ है, माँ श्री कृष्ण कहाँ है, मम्मा श्री कृष्ण कहाँ है। तो मेरी मम्मी ने चक्कर को लेकर के मुझे ज्ञान सुनाया। मुझे ज्ञान चक्कर से शुरू हुआ। हाँ, पहले आत्मा सुनाया, कैसे हम परम धाम में शिव बाबा के साथ हैं, कैसे श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में आती है। फिर बड़े होते हैं तो श्री नारायण बनते हैं। फिर माँ उड़न खटोला सब कुछ वहाँ 8 जन्म लिए, सारा सतयुग का नज़ारा मैं सुनती रही। फिर उसने सुनाया कि जैसे आत्मा जन्म बाय जन्म लेती जाती है तो थोड़ा थोड़ा करके उसकी प्यूरिटी स्लिप होती है, कम होती है। फिर त्रेता आता है, फिर वहाँ पर राम सीता का राज, वहाँ 12 जन्म मैं सुनती रही। लेकिन मुझे श्री कृष्ण की आत्मा से मिलना है, मम्मी तो ये सुना रही है। फिर द्वापर युग में ये धर्म पिता आते हैं, सब कुछ मैं सुनती हूँ। ठीक है, ये सब अच्छी बात है। सभी आप ही पुजारी कैसे बनते हैं ये भी मैंने समझा। अभी कलयुग में आती है, उसका भी माँ ने इतना विस्तार किया कि नारी बालों का श्रृंगार करती है, अनाज पैकेट्स में बिकते हैं। हाँ मम्मी, लेकिन श्री कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण। तब माँ ने बताया कि कैसे जन्म ले करके अंत में, कलयुग के अंत में, श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में है। माँ ने इतने प्यार से सुनाया कि शिव बाबा तो ऊपर बैठे हैं, और शिव बाबा जब नीचे देखा तो जो ब्रह्मा बाबा की जो अभी आत्मा है, जो कृष्ण की आत्मा है, वो सभी आत्माओं से ज़्यादा चमक उसमें ज़्यादा चमक थी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। बस ये सुन करके मैंने माँ को कहा, मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलना है, मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलना है। और बिना मिले मुझे ब्रह्मा बाबा से प्यार था कि मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलना है। तो ये ज्ञान मुझे माँ ने दिया। तो आज मैं अपने मम्मी को भी थैंक यू कहूँ। और अनायस आज 15 तारीख है और कल मेरी माँ का वर्सी है। 2016 में हम दोनों माउंट आबू में, मधुबन में बाबा के मिलन के लिए पहुँचे थे। और 2016 जनवरी में हम लोग का एक फ़ोटो निकला हुआ है दादी के साथ।
और 2016 फरवरी में 1 मास के बाद मेरी माँ ने शरीर छोड़ा। तो आज मेरी माँ को शरीर छोड़े करीब 4 वर्ष हुए हैं। कल उनकी वर्सी है। तो ये जो कहानी मैंने आपको आज सुनाई है, तो ये कहानी मैं अपनी मम्मी को समर्पण करना चाहेगी। सीता माता का फोटो है, उनकी छोटी बेटी मासी पारी के साथ। दादा रतन चंद सच मानो ब्रह्मा बाबा का जुड़वा भाई लगते थे। लंबा, शक्ल में बहुत गोरा, और दादा रतन चंद तो बहुत शौकीन थे। सुनने में आता है कि उनका व्यापार सिलोन में कपड़े का व्यापार था, और मीट के बिना वो कदाचित खाना भी नहीं खाते थे। वो इतना शौकीन थे, देखने में इतने हैंडसम, तो वो अंग्रेजियों के टोपी पहनते थे, और अंग्रेजियों के क्लब में उन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ था। तो उनका बहुत ठाठ था। उनको अपनी घोड़ा गाड़ी था। तो दादी जानकी सुनाती है कि वो अपना टांग पे रख करके सिगार पीते जाता था। इतना शौकीन था। लेकिन जब उनको सतयुग का साक्षात्कार हुआ, उनको इतना निश्चय कि शिव बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण किया। और सीता माता भी बहुत प्यारी, जितनी प्यारी उतनी ही बोली थी। और वो उनकी छोटी बेटी है मासी पारी। ये मेरी नानी का फोटो है। मेरी नानी लगती भी दादी चंद्रमणि जैसे है, और मेरी नानी बहुत प्यारी थी। मैंने काफ़ी समय अपनी नानी के साथ बिताया, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने उनकी पालना ली, और नानी बहुत ही अच्छी थी। ये मेरी मम्मी का फोटो है। इनका नाम चंद्रा है, और इन्होंने 88 इयर्स में शरीर छोड़ा। जब हम मधुबन जाते थे तो हम डायमंड हाउस में रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी वरदानी भवन में रहती थी। मैं उसको कितना कहती थी, माँ आप भी डायमंड हाउस में शिफ्ट हो जाओ। तो वो कहती थी नहीं, जहाँ दादियाँ उधर मैं। कमरा भी छोटा था, लेकिन नहीं, उसका जिद था, जहाँ दादियाँ उधर मैं। तो पास में दादी रतन मुनि का भी कमरा था, फिर सरला दीदी आती थी, पास में सरला दीदी भी होती थी। तो ये कह करके यहाँ दादियाँ उधर मैं, तो मेरी मम्मी ने भी उनको ज्वाइन किया। ये फोटो 2016 में, ये दादी की बदौलत, ये फोटो दादी जानकी की बदौलत है। हम दादी से मिलने गए, और फिर जैसे ही हम जा रहे थे तो दादी जानकी ने कहा यहाँ एक फ़ोटो निकालो। तो हम लोग ने ये फ़ोटो निकाला। मुझे क्या मालूम था कि 1 मास के बाद मेरी माँ शरीर छोड़ेगी, और बिल्कुल 1 मास के बाद हम लोग मधुबन में साथ में थे। बॉम्बे आए और वो तुरंत पूना चली गई, और मम्मी ने पूना में अपना शरीर छोड़ा। यहाँ एक मम्मा बीच में है, और उसके राइट हैंड में एक बहन है। उसके बाद आपको छोटी सी दादी रुखी मिलेगी। उस चित्र में दादी रुखी है, और ये ओम मंडली के समय का चित्र है। तो इन्होंने पालना बाबा के हाथों से ये सब पले। और ये मेरा फोटो है ब्रह्मा बाबा के साथ। ये मेरा 15th बर्थडे है, 1965 का ये फ़ोटो है। मैं बाबा के पास 1964 में गई। 1965 मेरे बर्थडे पर ये फ़ोटो निकला हुआ है। मेरा बर्थडे 23rd of June है, और
1965 24 जून को मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो एक दिन पहले बाबा ने मेरा बहुत बड़ा बर्थडे मनाया, हिस्ट्री हॉल में पिकनिक मनाया बाबा ने। और मैं समझ सकती हूँ कि बाबा को मम्मा का कितना न ख्याल था। तो भी ब्रह्मा बाबा ने मेरा बर्थडे मनाया। तो ये फोटो बहुत अच्छा है। और सभी को पहले तो शिव बाबा को थैंक यू, ब्रह्मा बाबा को, दादा रतन चंद, नानी, मम्मी, तो आप सबको धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति।